दोस्तों, अगर कभी आपको इस प्रकार का ये नोटिस आया है जो कि बताता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस की साइड से मीन्स गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उनकी साइड से इस तरह का कोई नोटिस आया है, तो इसके फैक्ट फाइंडिंग को आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई इस प्रकार का जो नोटिस अगर आपको कभी मेल में या फिर कभी जंक मेल में या जंक जो स्पैम होते हैं उसके फोल्डर में इस तरह का कभी मैसेज मिलता है, तो क्या ये मैसेज कितना परसेंट जो है वो रिलायबल है कि या फिर एक फ्रॉड है। तो इसकी एक बार हम इसकी पड़ताल करेंगे। आइए हम इसके वीडियो के कंटेंट्स में समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये नोटिस और क्या ये बताता है। देखिए, ये किसी सीनियर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वहाँ की साइड से ये आया गया है, जो इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे संबंधित ये एक तरह का एक नोटिस भेजा गया है। इसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस लगाए गए हैं कि आपने सेक्शन 14 पॉक्सो एक्ट 2012 का वायलेशन किया है। सेक्शन 292 के बारे में कुछ लिखा नहीं है। कौन सा सेक्शन 292? इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 292 है कि जो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है। तो इसका देखिए यहाँ से ही पहली सबसे बड़ी कमी पता चलती है कि सेक्शन 292 का भी उन्होंने कोई जो है वो मेंशन नहीं किया है। सेक्शन 67A एंड सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये अगर ये जो चार्जेस लगाए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा संगीन चार्जेस हैं। सेक्शन 14 जो पॉक्सो एक्ट जो कहता है वो उसमें जो सज़ा है वो बताई गई है 5 साल तक की जो सज़ा का प्रावधान बताया गया है कि अगर कोई भी अब व्यक्ति है वो जो इस मीन्स किसी भी यूज़ करता है चाइल्ड को किसी भी रॉन्गफुल पर्पस के लिए, तो उसकी जो सज़ा है वो 5 साल तक की सज़ा बताई गई है। सिमिलरली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है सेक्शन 67A और सेक्शन 67B, तो उसमें भी जो सज़ा है वो 5 साल तक की सज़ा बताई गई है और जिसमें 10 लाख की फाइन की भी जो है प्रावधान बताया गया, जो कि व्यक्ति कोई भी प्रकार का पनिशमेंट है उसके लिए कि जो भी जो ट्रांसमिट करता है या पब्लिश करता है जो एक्सप्लिसिट मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और या फिर सेक्शन 67 भी करता है कि जो चाइल्ड को यूज़ करता है एक्सप्लिसिट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इसकी जो सज़ा है काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताई गई है। और अब जो सेक्शन 292 है वो रिलेटेड है सेल्स ऑफ ऑप्शंस बुक्स का। ये एक अगर हम इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 292 का देखें तो उसमें जो सज़ा है वो 2 साल तक की बताई गई है सेक्शन 292। और अगर 293 को देखें तो जिसमें अगर यंग पर्सन को अगर सेल की जाती है ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स को, तो उसमें अलग सा जो है वो डेफिनेशन जो है सेक्शन 293 इंडियन पीनल कोड का बताया गया। तो देखिए, इसके जो नोटिस पे अगर फर्स्ट इंप्रेशन पे ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस आपने कोई वायलेट किया है, तो क्योंकि ये जो नोटिस है वो ये बताता है कि आपने कोई ऐसा प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्फो अपने इंटरनेट से, तो आपके ऊपर ये सारे चार्जेस संगीन चार्जेस हैं वो बताए गए हैं। तो ये देखते कोई भी व्यक्ति है वो घबरा जाता है। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में हम देखेंगे तो पहला एरर तो यहाँ पर सेक्शन 292 का बताया गया है, वो इंडियन पीनल कोड का जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। और दूसरा देखिए, अब इसके कंटेंट्स को देखते हैं अगर हम ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा गया है आई डिसाइडेड टू रीच यू प्राइवेटली बिफोर ट्रांसफरिंग योर केस फाइल्स टू द ट्राइब्यूनल प्रोसिक्यूटर्स फॉर इमीडिएटली प्रोसिक्यूशन। ट्राइब्यूनल प्रोसिक्यूटर्स कौन से हैं? हमारे देश में तो कोई ट्राइब्यूनल प्रोसिक्यूटर होते नहीं है। हमारे यहाँ तो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स होती हैं, कहाँ केस चलेगा तो वो चीज़ होता है। तो ये लगता है कि ये जो नोटिस है केयरफुली ड्राफ्ट बेशक किया गया, लेकिन इंडियन बेस्ड जो लोग हैं या फिर जो कोई जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने इस प्रकार का नोटिस है वो ड्राफ्ट किया गया है बाहर की लैंग्वेजेस से निकाल के जो बनाया गया है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ट्राइब्यूनल जो है वो हमारा आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वहाँ हमारे यहाँ पर चलते हैं। तो ये पहला यहाँ पर ही पता चलता है कि ये इस प्रकार का एक फेकनेस है यहाँ पे नजर आ रही है। और साथ में लिखा है आई डिसाइडेड टू रीच यू प्राइवेटली। भाई, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है जो किसी भी पोस्ट पे है वो इस प्रकार का नोटिस है कभी नहीं भेजेगा कि आई डिसाइडेड टू रीच यू प्राइवेटली, क्योंकि अगर इस प्रकार का नोटिस भेज रहा है विद साइंड करके स्टैंप लगा के, देखिए कितने सीनियर ऑफिसर्स का नाम दिया गया, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इस वीडियो में, तो उनका जो है स्टैंप लगाई गई है सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की। तो कोई भी ये अगर इस प्रकार का नोटिस भेजेगा तो वो इट विल एक्ट एज द एविडेंस। कोर्ट में उनके अगेंस्ट में उनके विरुद्ध जो है वो एविडेंस जाएगा। कोर्ट भी ये पूछेगी क्यों भाई आप प्राइवेटली क्यों मिलना चाहते थे किसी से, आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया सीधा। तो ये इस प्रकार का अगर आपको नोटिस आया है, ये जनरली ईमेल के थ्रू भेजा जा रहा है, नोटिस से सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ऐसा ही नोटिस मिला था, तो उसमें एक
जो है उसमें बताया गया था कि उस नोटिस में ये बताया गया था, एक सीनियर उसमें टाइटल था कि ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर। ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर जो है वो कोर्ट ऑर्डर का एक तरह का नोटिस भेजा गया, और जिस साइट से भेजा गया था वो .org है। अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो कई जो जो फैक्ट फाइंड है, जो चेकिंग करेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि कोई भी अगर पुलिस है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो .org से नहीं भेजती है। तो यहाँ पर पहला जो नोटिस भेजा गया था वो 21 मई 2024 को था, वो भेजा गया था नोटिस। तो अब उसमें ये बताया कि ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर है, और उसमें ये बताया, देखिए कंटेंट्स ये कहते थे कि आपका एक कोर्ट ऑर्डर अटैच्ड है जो कि आपके इंटरनेट जो आईपी ट्रैफिक है वहां से लिया गया है कि, और हमारे जो रिसर्च एनालिसिस विंग है उससे पाया गया है। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ प्रकार का ऑफेंस किया है, और हमारी जो लेबोरेटरीज हैं वो डिजिटल सॉफ्टवेयर से लिंक है और फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज की हैं, और हार्ड ड्राइव और मोबाइल फोन्स का जो अगर आप बेशक डिलीट भी कर देते हो तब भी हम उसको पकड़ लेते हैं। तो इसलिए आप इस नोटिस को रिस्पॉन्ड करें 24 घंटे के अंदर, और फिर अगर नहीं करेंगे तो 24 घंटे के बाद आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रकार का एक नोटिस था, वो साथ में ये जो ईमेल्स के साथ भेजा गया था, और ये एक गवर्नमेंट की साइट से भेजा गया था, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के जो नाम लेके भेजा गया था। तो इसको रिस्पॉन्ड किया गया, और हमने पूछा कि भाई क्या चाहते क्या हो, तो अब उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन देना चालू कर दिया। 22 मई 2022 को ये वापस 24 को ये एक नोटिस को भेजा गया कि हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, और ये एक लेकिन चूंकि आप आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो अपोजिट बता रहा है इसके बारे में, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ द लॉ है वो एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि एक जो है लॉस मतलब आपने वायलेट किया लॉ को। तो इसलिए आपका जो हमारे जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपका डिजिटल एनालिसिस किया आईपी एड्रेस से, तो आपके अगेंस्ट एविडेंस है जो प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट पे। तो साथ में फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मीन्स आपने आपसे बचना चाहते हैं कि आपको कोई आपकी जो पब्लिक इमेज है वो खराब ना हो, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ उन्होंने अपना जो कलर्स हैं वो दिखा दिए इस नोटिस ईमेल में, कि अगर आपका अपनी जो डिफेम नहीं होना चाहते, अपनी कुछ अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आप हमें रिस्पॉन्ड करें 2 बिजनेस डेज के अंदर। तो अब ये बिजनेस डेज क्या होते हैं, ये तो जाहिर है कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है इसमें कि बिजनेस डेज बताए जाएं और गवर्नमेंट ऑफिस के नाम लिए जाएं। इस मीन्स गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह का जो यूज़ करें। तो फिर आगे रिस्पॉन्ड किया। देखिए अपना क्लास उन्होंने फिर आगे बताए 24 मई 2024 को फिर इन्होंने एक मेल भेजी। अब ये देखिए मेल जो थी, पहली मेल आई थी वो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आई थी इस एड्रेस से, जो कि एक अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इस एड्रेस का काफ़ी इन्होंने बताया गया कि इससे काफ़ी फ्रॉड्स हैं जो किए जा रहे हैं। अब जो अब मेल भेजी जा रही है वो दूसरे ईमेल से भेजी गई है, और दोनों के जो एड्रेस हैं वो अलग हैं। तो इस तरह का कोई भी एड्रेस है वो कई न्यूज़पेपर्स ने बताया कि वो गवर्नमेंट की साइड से नहीं भेजा जाता है। और अब यहाँ पर बताया था कि आप आपकी जो लॉन्ग बिल्ड इमेज है वो ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप मैं बेशक आपको फॉरगिव कर दूंगा। गवर्नमेंट के ऑफिसर ये कहते हैं कि बेशक मैं आपको फॉरगिव कर दूंगा, लेकिन कानून आपको फॉरगिव नहीं करेगा। देखिए एक मॉरल थॉट्स की बातें की जा रही हैं लीगल नोटिस में। तो इसलिए अब जो मेन मुद्दा था उसमें क्या था, देखिए अब उन्होंने कहा था कि आपकी जो फाइल है वो कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी और इमीडिएट प्रोसिक्यूशन से, लेकिन इससे आपकी जो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड जो पोस्टेरिटी है वो अफेक्ट होगी। तो इससे आप बचना, या तो आपकी उन्होंने 2 ऑप्शंस बताए, या तो आप ट्रायल फेस करो, ठीक है, आप या तो ये उन्होंने कहा कि या ट्रायल फेस करो और आपको सज़ा होगी और कन्विक्शन भी होगा, इम्प्रिजनमेंट भी होगी, और इस जो कि एक पब्लिसाइज केस बनेगा ताकि दूसरे लोग इस तरह के काम ना करें। दूसरी इन्होंने बात की कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप एमिकेबल सेटलमेंट कर लें साइबर क्राइम सो एंड सो जगह से, और आप एक अमाउंट है उन्होंने मांगा 1,15,976 रुपीज़ की, जो उन्होंने एक डिमांड की। देखिए हमारे कंट्री में ये चीज़ है कि एंड तक जो मुद्देमा वो लड़ता है, और अपने आप को दूसरे कंट्रीज़ में बेशक ये होता है, प्ले बार्गेनिंग होती है, वहाँ पर जो प्रो बोनो लॉयर्स हैं वो
जैसे अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर वो लॉयर्स होंगे, बेशक आदमी ने कोई क्राइम किया भी नहीं हो, वो आपको ऐसे इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं हम दूसरे कंट्रीज में कि अगर आपने क्राइम नहीं भी किया है तो भी आदमी कहता है कि आपको डरा देंगे, कह देंगे कि भैया 20 आपको 25 साल की सज़ा हो जाएगी, आप अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लो कि आपने ऑफेंस किया है, तो आपको जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर या फिर मिनिमम सज़ा से आप काट के आ सकते हो, अदरवाइज आपको 25 साल 30 साल की सज़ा हो जाएगी। तो हमारी कंट्री में एक अच्छी खासियत है कि मुलजिम है वो एंड तक यही कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया। तो इस तरह की जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये लग रहा है कि ये फॉरेन ड्राफ्टेड मटेरियल, मतलब जो बेस्ड हैं, जो बाहर के लोग हैं उन्होंने कोलैबोरेट करके या इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो डिमांड की 1,15,976 रुपीज़ की डिमांड की। तो ये अब इन्होंने असली कलर्स दिखा दिए कि देखिए ये कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह के मैसेजेस नहीं भेजती है। अब फिर दूसरी मेल भेजी उन्होंने कहा कि 28/5/2024 को एक और मेल भेजी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं अमाउंट पे कर सकते तो 1 लाख रुपया दे दीजिए और 48 घंटे के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो 15,976 रुपीज़ का दे दीजिए। तो अब उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे आ गए। अगर आप उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप फाइट करना चाहते हैं, अपने एविडेंस देना चाहते हैं टीम के साथ, तो बेशक आप मत करें, और कि हम आपको कोई इस प्रकार का इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा दें। तो जरूरी नहीं कि आप पैसा दें, या तो देना चाहते तो 1 लाख रुपया दे दें और बाकी 48 घंटे के बाद जो है वो जो है अमाउंट दे दें। तो कोई भी पैसा नहीं दिया गया। फिर लास्ट में फिर उन्होंने मेल की 5 जून 2024 का। हमने पूछा भाई स्टेटस क्या है केस का, अब तो बता दो स्टेटस क्या। काफ़ी क्योंकि 24 घंटे का आपने टाइम दिया, फिर 24 घंटे का और बताया। लास्ट में उन्होंने मेल की, उसके बाद उन्होंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने बताया कि हम आपकी मेल को एक्नॉलेज करते हैं कि हमारी जो टीम है वो आपके पास आएगी, प्रूव करेगी कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपके साथ। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये कितने बड़े फ्रॉडस्टर्स हैं जो इंटरनेट में बैठे हुए हैं और कॉमन पब्लिक से जो इनोसेंट लोग हैं उनको डरा के धमका के, क्योंकि अब उनकी मंशा रहती है कि हज़ारों लोगों को भेज दिया कि जो इन नए लोग हैं उनको नहीं पता इनके बारे में, तो उनसे किसी तरीके से पैसा जो है वो एक्सटॉर्ट किया जाए। तो एक प्रकार का ये ऑफेंस ये खुद है कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेके। तो इस प्रकार का जो वीडियो हमारा पर्पस यही था कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी अगर इस तरह का नोटिस आता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन में थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि चार्जेस संगीन लगाए गए हैं। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस की रबर स्टैंप मोहर लगाई गई है। तो इस प्रकार से अगर इवन आप गूगल सर्च में भी जाएंगे तो फैक्ट फाइंडिंग ऐप आएंगे तो इसमें पाएंगे कि इस प्रकार के जो नोटिस हैं वो टोटली फेक है। तो अगर फेक है, क्योंकि कोई भी पुलिस अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार के नोटिस नहीं भेजती, तो किसी प्रकार के रिटर्न फॉर्म में तो खास कर नहीं लिखती कि आप हमारे साथ बार्गेनिंग करें कि हम आपके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। क्योंकि कोई भी जो है इस तरह से लिखने से कोई भी अथॉरिटी है वो खुद ही फंस जाती है। अगर ऐसे आप कोई जो है नोटिस में लिखें कि हम आपके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो ये सब फ्रॉडस्टर्स हैं, इनसे बच के रहें और जिन एप्रोप्रिएट जो भी स्टेप्स हैं वो अकॉर्डिंगली लें इनके अगेंस्ट में।